नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर हमने कई तरह के मिलेट्स की बात की, उनके गुणधर्म देखे, प्रकृति देखी और उनसे बनने वाली कुछ रेसिपीज़ भी देखी और आगे भी देखते रहेंगे। पर एक ऐसा मिलेट छूट गया है जो कि सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। जी हाँ, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन इन सब का पावर हाउस माने जाने वाला ये मिलेट रागी है। तो इस रागी की अगर हम चर्चा इस साल ना करें, जो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए 2023 के अंत में इस मिलेट की भी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ हम बात करते हैं घर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और मन से संबंधित। तो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि यहाँ आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिना देर किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं रागी के गुणधर्म की, उससे होने वाले फ़ायदे और क्या सावधानी अपनानी है, और मैंने जो उससे केक बनाया है उसकी रेसिपी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। रागी को कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन आदि का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, अगर ये जानना है तो चलिए ये चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट हमने पहले एक वीडियो जो हमारा मिलेट्स के बारे में था, मिलेट्स क्या है, इन्हें क्यों और कैसे उपयोग किया जाए, इस वीडियो में भी हमने इस चार्ट की विस्तृत विवेचना की थी। तो अगर आप चाहें तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा। पर रागी के बारे में स्पेशली चलिए आज इस चार्ट को देख लेते हैं, ताकि इसमें आपको थोड़ा कंपैरिजन भी पता चलेगा कि दूसरे अनाजों में ये चीज़ कितनी है और इसमें कितनी है। तो इस चार्ट में हम रागी की मात्रा देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की है 66.8 ग्राम, प्रोटीन है 7.2 ग्राम, वसा है 1.9 ग्राम, फाइबर है 11.18 ग्राम, कैल्शियम है 364 mg, जो कि बहुत ज़्यादा है बाकियों की तुलना में। गेहूं में ज़्यादा है 39, उससे भी लगभग 10 गुना ज़्यादा है इसमें कैल्शियम। फिर फास्फोरस है 210 mg, फिर मैग्नीशियम है 146 mg, जिंक है 2.5 mg, आयरन है 4.6 mg और फॉलिक एसिड है 34.7 mg। तो इस तरह से हम देखें तो सभी चीज़ें ज़्यादा हैं, पर कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये कारण है कि रागी को हम सुपर फूड भी कह सकते हैं। रागी में इतने सारे पौष्टिक तत्व हैं, तो इनका क्या क्या फायदा है चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइबर की बात करते हैं। फाइबर की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इससे जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छा रहता है। तो गट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, सबसे पहला। दूसरी बात, जिनको वजन घटाना है उनके लिए फाइबर बहुत फायदेमंद है। तो फाइबर रहता है जिन चीज़ों में, तो वो धीरे धीरे पचता है, तो उससे भूख कम लगती है। एक तो पहले पेट जल्दी भर जाता है और फिर धीरे धीरे रिलीज होती है, तो ज्यादा देर तक पेट भरा होने का एहसास होता है। तो बार बार खाने की वो छूट जाती है, इससे वजन नियंत्रित होता है। फिर तीसरा, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो शुगर वालों को फायदा करता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो फिर धीरे धीरे इसकी शुगर रिलीज होती है। तो धीरे धीरे रिलीज होती है तो शुगर का जो लेवल है वो एकदम से बढ़ता नहीं है, तो इस तरह से शुगर वालों के लिए भी ये फायदेमंद है। तो एक फाइबर की हाई मात्रा इसमें जो है वो 3 कैटेगरी के लिए फायदेमंद हो गई, गट हेल्थ के लिए, फिर वजन घटाने के लिए और फिर डायबिटिक लोगों के लिए। तो इस तरह से फाइबर ने फायदा दिया। रागी का दूसरा गुण सुनकर तो आप जरूर खुश हो जाएंगे। रागी में एक गुण है एंटी एजिंग का। जी हाँ, इसमें 2 तत्व ऐसे हैं, मेथियोनिन और लाइसिन नाम के, जो एंटी एजिंग का काम करते हैं। यानी अगर त्वचा में झुर्रियां आदि हैं या कोई भी एंटी एजिंग साइंस हैं, तो उन्हें कम करने में ये सहायक होते हैं। तो अगर आप रागी का सेवन करते हैं तो आपकी त्वचा जवान दिखेगी। रागी में मौजूद आयरन की मात्रा हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा देती है। तो अगर हम रागी का सेवन करते रहते हैं तो हमें एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर हो गई है तब तो जरूर रागी का सेवन करें, ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो रागी में कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा है। अभी हमने चार्ट में देखा ही था कि दूसरे मिलेट्स से लगभग 10 गुना ज्यादा है इसमें कैल्शियम की मात्रा। तो कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम रागी का नियमित सेवन करें तो जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, दांत हड्डियां वगैरह स्वस्थ रहेंगी, छोटे बच्चों को खिलाएंगे तो उनके विकास में सहायता होगी, और
मेन बात ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम और विटामिन डी तीनों रागी में उपलब्ध हैं, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि हम कई बार सप्लीमेंट में देखते हैं कि कैलमैक डी रहता है उसमें, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम और विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें वो दोनों भी हैं, तो इसके एब्जॉर्प्शन में फायदा होगा। और एक कैल्शियम के सेवन के समय पर ये सावधानी रहती है कि आपको उसको खाने के बाद खाना रहता है, तो ये तो हम खाने के समय ही ले रहे हैं कैल्शियम, तो उस तरह से भी ये फायदेमंद है। तो कैल्शियम की मात्रा तो ज्यादा है ही, उसके साथ इसके एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से कैल्शियम के लिए ये रागी की सेवन बहुत ही अच्छा होता है। रागी में ट्रिप्टोफेन नाम का अमीनो एसिड रहता है। ये अमीनो एसिड क्या करता है कि पेट भरा हुआ लगता है इसके सेवन के बाद, मतलब बहुत जल्दी भूख नहीं लगती। तो अगर भूख नहीं लगती तो हम कुछ भी अनशन खाएंगे नहीं, तो इस तरह से ये वजन घटाने में बहुत सहायक होता है। तो वजन घटाने के लिए इसके दो तत्व सहायक हो गए, एक तो फाइबर और एक ये ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड। तो इस तरह से रागी वजन घटाने वालों के लिए बहुत अच्छा है। रागी का सेवन हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देते। तो इस तरह से हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी इसका सेवन बहुत अच्छा होता है। तो हमने इसके गुण तो देखे कि कितना फायदा करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी का सेवन करने लग जाएं, क्योंकि अति कभी भी अच्छी नहीं होती। तो इसका भी अगर हम अति सेवन करेंगे तो उसके नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि इसके ज्यादा सेवन से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे पचता है। तो फिर अगर इसका ज्यादा सेवन हुआ तो फिर कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा। तो इसका ज्यादा सेवन नहीं करना है। एक दिन में 100-150 ग्राम की मात्रा ठीक रहती है, और बदल बदल के हम अनाज का सेवन करें, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। फिर दूसरा, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, तो उसमें भी इसका सेवन ठीक नहीं माना गया है, उसमें भी ये नुकसान कर सकता है। तो किडनी की प्रॉब्लम वालों के लिए इसका सेवन मना किया जाता है। तो इस तरह से कुछ सावधानियां रखकर अगर हम रागी का सेवन करेंगे तो ठीक रहेगा। खाने पीने की इतनी बातें कर ली तो भूख लगाई ना, तो चलिए बनाते हैं रागी का केक, जो टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। और अब भाई न्यू ईयर आने वाला है, तो मौका भी है और दस्तूर भी है। तो चलिए बनाते हैं रागी का केक। रागी का केक बनाने के लिए हम सारी सामग्री तैयार कर लेंगे। 1.5 कटोरी रागी, 3/4 कटोरी गुड़, आधी कटोरी दही, आधी कटोरी घी, ड्राई फ्रूट मिक्स करके काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट 1/4 कटोरी, 1/4 कटोरी का कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून वनीला पाउडर और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। और हम 1 कप दूध ले लेंगे। ये कप बड़ा है इसलिए आधा कप लिया है, वैसे ये 1 कप दूध है। तो अब जितने भी सामग्री हैं इसमें सूखे सामान अलग कर लेंगे और जो गीले सामान हैं उनको अलग कर लेंगे। तो जो सूखे सामान हैं उनको हम छन्नी की सहायता से एक साथ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे रागी, 1.5 कटोरी रागी डाल ली हमने। अब हम डालेंगे कोको पाउडर, तो ये 1/4 कटोरी जो था वो कोको पाउडर डाल लिया। अब दोनों बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल लिया, और जो हमारा 1 चुटकी नमक था वो डाल लिया। तो इस नमक को मिला लिया। अब हम छन्नी की सहायता से इसको सारे सूखे सामानों को छान लेंगे। इससे ये सारे एक साथ भी हो जाएंगे, हमको मिलाने में भी अच्छा रहेगा। और जब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक साथ मिल जाते हैं ना, तो फिर केक फूलने के बाद बैठता नहीं है। तो इसलिए इनको अच्छे से छान कर हम एक साथ कर लेंगे, और जो भी गुठली वगैरह होगी उसको हम फोड़ते जाएंगे साथ में। तो इस तरह से ये काम हमारा सूखे सामानों का अच्छे से हो जाएगा। तो छन्नी की सहायता से छानना अच्छा रहता है। तो ये हमने सूखा सामान को तैयार कर लिया। अब आई हमारे गुड़ की बारी। गुड़ में मुझे बहुत दुविधा हो रही थी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जब बाजरे की कुकीज बनाई थी, तो हमने पानी में घोला था तो कितनी इम्प्योरिटीज निकाली थी। तो अब इस गुड़ को वैसे कैसे यूज करते, तो इसके लिए मैंने इसको दूध में घोल लिया है। तो ये गुड़ वाला दूध बन जाएगा, तो इसको हम छान भी पाएंगे।
तो इसको अच्छे से घोल लिया है गुड़ को दूध में डालकर। तो अब जब ये पूरा घुल गया है गुड़, तो हम इसको छान लेंगे। तो इसमें जो भी हमारी कचरा रहेगा, इम्प्योरिटीज रहेंगी, वो निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये गुड़ वाला दूध बन के तैयार है। अब इस में ही हम सारे जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, घी वगैरह, वो मिला लेंगे। तो एक बाउल में ये गुड़ वाला दूध डाला, इसी में हम घी डाल लेंगे और इसी में हम फिर दही भी डाल लेंगे। तो जो आधी आधी कटोरी था हमारा दही और घी, ये इसमें डाल लिया है और इसी में हम वनीला एसेंस भी डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। तो ऐसे मिलाना तो थोड़ा कठिन हो जाता, तो मैंने हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, ताकि अच्छा से मिक्सचर तैयार हो जाए। अगर ब्लेंडर ना हो आपके पास, तो आप वो दाल वाली जो मथनी होती है, उससे भी आप मिला सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आपको चम्मच की सहायता से थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखिए कितना अच्छा मिश्रण तैयार हो गया। अब हम केक का टिन तैयार कर लेते हैं। तो इसमें घी लगाकर थोड़ी सी ग्रीसिंग कर देंगे और यही जो रागी वाला जो मटेरियल है, इसी को डालकर हम इसको आसपास अच्छे से डस्ट कर देंगे, ताकि केक बनने के बाद अच्छी तरह से साफ निकल जाएगा। तो ये हमारी तैयारी हो गई। अब हम अपने ओवन को भी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसको प्री हीट करने रख देंगे। तो बेक मोड पर ही ले जाकर 180 डिग्री पर 5 मिनट्स के लिए चला देंगे। तो जब तक हमारा ये मिश्रण तैयार होगा, तब तक ओवन भी तैयार हो जाएगा। अब इस गीले वाले मटेरियल में हम सूखा वाला थोड़ा थोड़ा डालकर और चलाते जाएंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से चलाएंगे, ताकि वो एयर उसकी बनी रहे। एयर जो अभी अपन ने बनी है वो निकल जाएगी, तो फिर वो केक पिचकने वाली प्रॉब्लम होगी। तो ये धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से ही इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग है काम, पर हमारा केक इससे अच्छा बनेगा। तो जब ये मिश्रण पूरा तैयार हो जाएगा, तब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण डाल देंगे। तो जितने भी थे उसमें से अ, आधे से ज़्यादा डालेंगे, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए। तो इसको डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने टिन तैयार किया है, उसमें ये मिश्रण पोर कर देंगे, अच्छे से पूरा आसपास से साफ करते हुए, ताकि कुछ भी बचे ना इसमें। तो ये हम मिश्रण इसमें डालकर और फिर बेक होने के लिए रख देंगे। और जो ये हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे, उसमें थोड़ा सा रागी फ्लोर डालकर मिला दिया है, ताकि वो ड्राई फ्रूट्स नीचे ना बैठें, ऊपर ही रहें। तो इस तरह से ये डाल दिया है और अब अपने ओवन में जो प्रीहीट हो चुका था, उसमें 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए हम लगा देंगे। मिडिल वाले रैक पे ही लगाएंगे, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से हीट मिले इसे। तो ये इसको 20 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया है। 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारा केक कैसा रहा है। थोड़ी सावधानी से निकालेंगे। देखिए अच्छे से पक चुका है ये। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे आधे पौन घंटे के लिए। जब ये और इसको चेक करने के लिए हम पतली सी सुई डालकर, स्क्रूयर डाला है मैंने, ये डालकर चेक करेंगे। साफ निकला है मतलब बेक हो चुका है अच्छे से। अब इसको ठंडा होने देंगे। जब आधे घंटे बाद हम देखेंगे कि ठंडा हो चुका है, तब एक चाकू की मदद से आसपास से इसको थोड़ा फ्री कर लेंगे और प्लेट में पलट के थोड़ा थपथपा देंगे, तो केक हमारा निकल जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया निकल गया केक, और देखने में भी अच्छा लग रहा है, स्पॉन्जी लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। केक बहुत ही बढ़िया बना है। अब हम इसको कट करके भी देखेंगे कैसा है। तो जब हम इसको सीधा किया, इसको पहले ड्राई फ्रूट की तरफ से काटेंगे, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत बढ़िया बना है केक। देखिए मैं आपको उठाकर भी दिखाऊंगी, इतना सॉफ्ट है केक, एकदम स्पॉन्जी सा, बिना अंडे का, बिना मैदे का। तो कैसी लगी आज की प्रस्तुति, रागी की जानकारी और केक बनाने की रेसिपी?
अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब विदा लेना चाहूंगी, अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक की अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।